हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जो कि संबंधित है हिमालय का विभाजन से, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हिमालय का विभाजन जो हुआ है दो तरीके से हुआ है। एक तो हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा जो हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। और दोनों तरफ से जो है चार चार खंड इसका किया गया है, चार चार भाग इसका किया गया है। तो उन्हीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न जो है आपको जानना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक और वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका जो है हिमालय के विभाजन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ वैसे दोस्त जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी जो है 2020 और 2021 का एडुटेरिया के बुक से करेंट अफेयर्स वीडियो बनाया गया है, उसे भी आप देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? हिमालय का विभाजन। इसी को सिर्फ आज पढ़ेंगे। तो हिमालय का विभाजन जो है दो तरीके से किया गया है। एक तो जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। मैप में आप देखे होंगे दोस्तों, हिमालय का जो है उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व विभाजन किया गया है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विभाजन किया गया है इसे पारदेशिक विभाजन भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि इसी में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि क्रम से सजाइए इसका भाग को, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर इसका विभाजन देखा जाए तो चार भाग में है। कौन कौन है? तो पहला जो हो गया ट्रांस हिमालय, जिसे प्राचीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो हो गया बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा जो हो गया मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है और पर्यटन हिमालय भी कहा जाता है। चौथा जो हो गया शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, युवा हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो हिमालय के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग आप लोग में क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत ही आसान है। पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद अंतिम में आइए तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। अंतिम में जो है क्या है? भोलेनाथ। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा? अगर यही चारों दे देगा, उससे पूछेगा बताइए सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, इनमें बताइए, तब लगाना है क्या? ट्रांस हिमालय। अब देखिए कोई पुराना हो जाता है तभी तो उसका ट्रांसफर होता है, मतलब सबसे प्राचीन है वो। तो प्राचीन हिमालय कौन? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है और सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। बृहद का मतलब कि इसी में से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारा इसका नाम भी है सबसे ज्यादा, इसीलिए समझ जाइए कि बड़ा होगा तो बृहद हिमालय इसे कहा जाता है। और मध्य हिमालय में भी क्या है? इसे लघु हिमालय कहा जाता है। अब मध्य वाला यानी बीच वाला छोटा है, लघु हिमालय हो गया। और यहाँ पर जो है पर्यटन का जो है सबसे ज्यादा भीड़ होता है, मतलब पर्यटन जो जाते हैं, यही एक स्थान है जहाँ पर पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, तो इसे पर्यटन हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर? तो इन चारों को आज समझ गए। अब इन चारों को जो है एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि उसका भी देखिए कई सारे भाग हैं। जैसे आज शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों वह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ट्रांस हिमालय का विस्तार सबसे पहले जानिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। यहाँ पर जो क्या होता है, वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव क्यों है? वह इसलिए क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई अगर पूछे तो 6,000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6,000 मीटर है। और ऊंचाई होने के कारण क्या हुआ कि वहां पर जो है
बर्फ सालों भर जमा हुआ रहता है, जहां देखिए बर्फ ही बर्फ। तो ऐसे में वनस्पति होंगे नहीं होंगे, इसीलिए वनस्पति का अभाव किस हिमालय श्रृंखला में, हिमालय के भाग में, तब लगाना है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय को जो भी है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला हो गया है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर हो गया कौन? जास्कर पर्वत श्रृंखला और फिर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। याद करिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्लियर है? अब इनसे प्रश्न बनते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो K2 है, यानी गॉडविन स्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 8611 मीटर। यह जो K2 जो है विश्व की दूसरी है और भारत में जो है पहली है। ठीक है, विश्व की दूसरी हुई और भारत में पहली हुई। अगर विश्व की पहली पूछ लिया जाए कि विश्व की सर्वोच्च चोटी किसका है, तो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट लगाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तो लगाना है कौन? K2 यानी गॉडविन स्टीन। और तीसरे नंबर में, यानी विश्व में ही तीसरे नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो लगाना है आंसर क्या? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखना दोस्तों कि भारत में पूछा है सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तब लगा है आंसर क्या? K2 यानी गॉडविन स्टीन, काराकोरम का पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर भारत की पूछे, यानी कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तब आंसर लगाना है कौन? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। क्योंकि काराकोरम तो है POK में, यानी पाकिस्तान के अधिकृत में है, लेकिन सिक्किम जो है पूर्ण रूपेण क्या है? भारत में ही है, भारत का ही है। वैसे काराकोरम भी भारत का ही है, लेकिन कब्जा भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों का जो आंसर ध्यान से सोच कर प्रश्न के अनुसार देना है। K2 की लंबा ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर और कंचनजंगा का जो है 8586 मीटर। क्लियर? अब इसका नाम K2 क्यों पड़ गया? क्योंकि जब विभाजन हो रहा था तो उसमें क्या हुआ, सब चोटी जो लगातार है, तो कोई का किसी का नाम पड़ा K1, K2, K3, K4, इस तरीके से। तो इसमें सर्वाधिक ऊंचा वाला जो था वह था कौन? K2 था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? K2। क्लियर? अब आइए लद्दाख पर्वत श्रृंखला से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका याद रखना है दोस्तों, माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी। क्लियर? इसका जो है ढाल जो है विश्व में सर्वाधिक तीव्र है। इसकी ऊंचाई इतनी बताई, किसी का यहाँ ऊंचाई ज्यादा होगा उसका क्या है? ढाल तो बहुत तीव्र होगा। तो उसी प्रकार से ध्यान देना है दोस्तों कि इसकी जो है पूछेगा कि किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का जो है ढाल सर्वाधिक तीव्र है, तब लगाना है आंसर लद्दाख पर्वत श्रृंखला के जो है सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है क्या? माउंट राकापोसी। इसका जो है ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र है। ठीक है, और तीसरा जो हो गया जास्कर पर्वत श्रृंखला और चौथा जो हो गया पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल से याद रख लीजिए, जो कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी यानी धौलाधार और पीर पंजाल घाट के बीच है। कुल्लू घाटी याद रखना है दोस्तों, कुल्लू घाटी किसके बीच है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के पीछे। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? अब आए दोस्तों ट्रांस हिमालय तो हुआ क्लियर। अब अगला पढ़ेंगे क्या? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से क्या आता है? पूछता है, प्रश्न बनता है। बृहद हिमालय से क्या प्रश्न बनता है कि जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है क्या? माउंट एवरेस्ट, वह जो है इसी बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, बृहद हिमालय में जो है कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी स्थित है। पूछेगा कि किस हिमालय का भाग जो है कंचनजंगा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है और नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, किस हिमालय का? तब आंसर क्या लगाइएगा? बृहद हिमालय का। अभी बताए थे कि इसी से जो है
इसी में जो सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखला से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, इसीलिए इसका नाम बृहद याद रखिए। ठीक है, कौन कौन? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। ठीक है, इसका भाग है तो बृहद हिमालय का। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को जो है भारत में जो है कहा जाता है, इसका नाम क्या? माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है? तो 8848। पहले 8848 लगाते थे, लेकिन याद रखना है दोस्तों, दिसंबर के बाद अर्थात इधर जो नया रिकॉर्ड आया है 8848.86 मीटर, ध्यान रखना है 0.86 मीटर जो है बढ़ा है। तो इसे भी याद रखिए, कहेंगे ऑप्शन में ये मिल गया और वो नहीं लगाना है 8848, अगर ये है तो 8848.86 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को? चोमोलुंगमा। क्लियर? अब जो है दोस्तों नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तब याद रखना है दोस्तों 8126 मीटर। नंगा पर्वत की बात कर रहे हैं, 8126 मीटर। और नंदा देवी की पूछ ले तो 7816 मीटर। ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी की बोल रहे हैं, तब क्या लगाना है? कंचनजंगा, यानी सिक्किम का। भारत की, तो की का मतलब कंचनजंगा। भारत में लगाना है तो केटू लगाना है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लिया जाए तब क्या आंसर लगाए दोस्तों? तब लगाना है नंदा देवी। ठीक है, भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर पूछ ले तब लगाना है क्या? नंदा देवी। पहली पूछ ले तब लगाना है कंचनजंगा। दूसरी पूछे, सिर्फ यही ध्यान देना है की पूछ रहा है या मैं पूछ रहा है। क्लियर है? तो ट्रांस हिमालय समझे, बृहद हिमालय से कुछ समझे। अब जो है दोस्तों बृहद हिमालय से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो हम बृहद हिमालय के बारे में बताते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं बृहद हिमालय से संबंधित प्रश्न। क्योंकि हिमालय का जो है कितने भाग? 4 भाग कर दिया। तो ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ चुके, और उसके बाद अब क्या देख रहे हैं? बृहद हिमालय में। अब बृहद हिमालय से संबंधित प्रश्न जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखिए। पीओके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसमें जो है पर्वत श्रृंखला, जो पर्वत है बाटा बना है, उसका नाम क्या है वह जो पूछा जाता है। और साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो उसे समझिए। पीओके में जो नंगा पर्वत हम पढ़ रहे थे, नंगा पर्वत जो है किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का भाग है। अब देखिए बृहद इसलिए बता रहे हैं, याद रह जाएगा, क्योंकि बृहद में बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए इसको बृहद याद रखिए। ठीक है, तो नंगा पर्वत जो कि पीओके में है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। अगर स्थान का नाम पूछ ले तो गिलगित जो बलातिस्तान में पड़ता है, यानी पाकिस्तान में पड़ता है। तो नंगा पर्वत बताइए किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का भाग है, लेकिन कहाँ स्थित है? लगाना है क्या? पीओके में। ठीक है, नंगा पर्वत को। नंगा पर्वत के बाद अब देखते हैं बंदर पूछ पर्वत और एक कामेट पर्वत। याद रखना है दोस्तों, बंदर पूछ पर्वत और कामेट पर्वत। ठीक है, फिर नंदा देवी पर्वत, यह है नंगा पर्वत, यह है नंदा देवी पर्वत है। ध्यान रखना दोस्तों, नंदा बोल दे तब लगाना है उत्तराखंड, और नंगा बोल दे तो किसको नंगा करिएगा? पाकिस्तानी को। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में से आने वाले प्रश्न, इसमें जो है बंदर पूछ पर्वत, कामेट पर्वत और नंदा देवी पर्वत। ठीक है, ये तीनों कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के, यानी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब ध्यान देना यह है दोस्तों कि बंदर पूछ और कामेट पर्वत, बंदर पूछ और कामेट पर्वत के बीच जो है वह जो है 4 स्थान जो है बहुत प्रसिद्ध है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। यह पूछा जाता है कि बताइए कि बद्रीनाथ जो है कि किन पर्वत के बीच है? तब लगाना है क्या आंसर? तब लगाना है बंदर पूछ और कामेट पर्वत के बीच में।
बद्रीनाथ पूछे या फिर केदारनाथ पूछे या यमुनोत्री पूछे या गंगोत्री पूछे तो किस पर्वत के बीच है, तो बंदरपूछ पर्वत और कौन सा पर्वत, तो कामेट पर्वत के बीच स्थित है। यहां तक समझ में आया। किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड में। ठीक है। अब देखिए क्या है दोस्तों, नेपाल से आने वाले प्रश्न। तो नेपाल के अंतर्गत जो आते हैं पर्वत वह है धौलाधर पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मंसालू पर्वत, गौरी शंकर पर्वत, छुयू पर्वत, और एक जो है देखिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, नेपाल में, याद रखना है। तो यह जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही माउंट एवरेस्ट जो है सबसे बड़ा है। तो किस हिमालय का भाग है, तो बृहत हिमालय का भाग है। अब माउंट एवरेस्ट के बाद क्या है, तो मैकालू पर्वत है। ठीक है। तो धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, ठीक, मंसालू पर्वत, मकालू पर्वत, दोनों कहाँ, सब लगाना है इधर बृहत हिमालय में, यानी कि नेपाल में। मंसाल पर्वत, गौरी शंकर पर्वत और छुयू पर्वत, ये सब कहाँ पड़ गए हैं, तो ये सब नेपाल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब अगला जो भाग आ जाता है दोस्तों वह है कंचनजंगा, यानी मैकालू पर्वत के बाद कौन सा पर्वत, तो कंचनजंगा। यह जो है किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। इसीलिए बोल रहे हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी किसकी है, तो कंचनजंगा। ठीक है। भारत की बोले हैं तब, भारत में अगर बोल दे तब लगाना है आंसर क्या, केटू यानी काराकोरम यानी गॉडविन स्टीन। अब देखिए एक अरुणाचल प्रदेश भी संबंधित है, जो कि नामचा वर्मा पर्वत जो है किस राज्य से संबंधित, किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। नामचा वर्मा, नाम देखिए ये तो नाम इसमें किसी का नाम आया है, उत्तराखंड है, नेपाल है, सिक्किम है, लेकिन देखिए अरुण जो किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाम से आप याद रखिए नामचा वर्मा जो पर्वत है किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। पीओके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। नंगा पर्वत, तो पीओके अधिकृत यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है नंगा, लेकिन नंदा बोल दे तो उत्तराखंड लगाना है। इसीलिए दोनों में पूछ दिया जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है, नंगा पूछा है कि नंदा पूछा। तो नंगा किसको करना है, तो पाकिस्तानी को, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये पीओके में है। और नंदा बोले तो नंदा यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है। धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मंसाल पर्वत, गौरी शंकर पर्वत, छुयू पर्वत, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये सब नेपाल। लेकिन कंचनजंगा बोले तो सिक्किम और नामचा वर्मा पर्वत बोले तब अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तो नंगा पर्वत कहाँ, तो पीओके में, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम जो पढ़े हैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कोशिश किए हैं क्योंकि हमारे पास उतना ही व्यवस्था है जिस तरीके से आपको समझा सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया। तो इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो है अगला पार्ट जस्ट इसके बाद अपलोड होगा। इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखें, और देखने के बाद जो है अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।